अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज मैं हाजिर हुई हूँ इस ऑयल की कीमत को लेकर। बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि आपने इसकी कीमत नहीं बताई, इसके बारे में मज़ीद बताइए, ये कौन ऑयल है, इसके बारे में हमें समझाइए। तो ये सारी चीज़ें लेकर आज की इस वीडियो में हाजिर हुई हूँ। कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको तमाम मालूमात सही तौर पर हासिल हो सके। 2 लीटर का ये ऑयल है बॉटल और इसकी कीमत 580 रुपये मैंने दी है। और तोस्का के नाम से ये ब्रांड है तोस्का। ठीक है, बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे अच्छे ब्रांड हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो कि अच्छे हैं, जो कि लेने के काबिल हैं। बहुत सारी ऐसे हैं जो कि ये लोग खाली बोतलों के अंदर फिर से भरते हैं, पता नहीं कौन सा ऑयल डालते हैं और ये ईरानी ईरानी करके चिपकाते नहीं, वो ईरानी नहीं होता, वो खुला ऑयल ये लोग डालते हैं। लेकिन जो ईरानी ओरिजिनल ऑयल होता है, ये पैक होता है, ये ऊपर से सील होता है और ये बहुत बेहतरीन होता है, ये ज़रा भी ख़राब नहीं होता है। इसलिए ईरानी ऑयल को बुरा मत कहिए। ईरानी ऑयल मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ और बहुत बेहतरीन ऑयल होता है और मेरा आजमूदा है, इस वजह से मैं इसको बुरा हरगिज़ नहीं कहूँगी। बहुत से लोग कहते हैं इसमें बू आती है, तो बू इसलिए आती है क्योंकि ये जो ओरिजिनल बॉटल्स होती हैं इसको रीयूज़ करते हैं लोग, खाली बोतल के अंदर भरते हैं और फिर सेल करते हैं। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है। वहाँ पर जब मैं लेने गई तो बहुत सी शॉप ओरिजिनल ऑयल बेच रही थी, सील पैक बेच रही थी, उनके पास कार्टन भी थे इसी कंपनी के। और बहुत सी शॉप्स ऐसी थी जो कि यूं ही रेडी की तरह उन्होंने लगाया हुआ था और रेडियो में अलग अलग किस्म की, एक ये है, एक दूसरी, एक तीसरी है, चौथी है, इतनी बॉटल्स अलग अलग किस्म की पड़ी हुई थी और उनकी जो कंडीशन थी आप देखते ही पहचान जाएं कि वो बॉटल्स जो हैं वो रीयूज़ बॉटल्स हैं और वो पाकिस्तान में ही उनको रीयूज़ किया गया है, बाहर से नहीं आई रीयूज़ होके। तो ये यहाँ पर ही खाली बोतलों के अंदर ये लोग कारनामे करते हैं, तो उन लोगों से बचें। हर कोई ऐसा नहीं करता। मैं खुद लियारी से लेकर आई हूँ, लियारी वाले लोग, हर कोई ऐसा नहीं करता, याद रखिएगा। और जहाँ से मैं लेकर आई हूँ उसी के आसपास कुछ दुकानें ऐसी हैं जो कि ये काम भी कर रही हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी, बल्कि मेजॉरिटी की दुकानें अच्छी चीज़ ही सेल कर रही हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, आटे में नमक के बराबर कुछ ना कुछ चलता है। तो यूँ एक दो शॉप्स मैंने देखी जो कि ये काम भी कर रही हैं और उनकी तो ऑयल को देखते ही समझ पड़ गया कि वो जो ऑयल और बॉटल्स जो है ना वो सही नहीं है और उनको रीयूज़ किया गया है। लेकिन उसी के आगे जाके एक दो दुकानें इतनी ज़बरदस्त मिली, उसमें ओरिजिनल चीज़ें थी। तो आप भी अपनी आंखें खोल के लीजिए ना। फिर आप आंखें खोल के नहीं लेंगे, फिर इसके बाद घर पे ले जाएंगे, बोलेंगे बू आ रही है, बू आ रही है। तो आपने जब लिया उस टाइम आपने इसको चेक ही नहीं किया। पहले तो वो सील होना चाहिए। सील के अलावा भी बॉटल की कंडीशन देखो, देखें आप कितनी साफ़ सुथरी बॉटल है, किस तरीके का इसके अंदर पैकिंग है, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके अंदर स्क्रैचेस इतने ज़्यादा ना हो, हल्की फुल्की वहाँ से दूर से आती है तो हो जाती है, लेकिन ऐसी ना हो कि जैसे कि इस्तेमाल कर करके इतनी इतनी गंदी हो रही हो और आप इसको उठाकर ले आएँ और पैक भी ना हो, सील भी ना हो। तो ये सारी चीज़ें देखें। बाज़ों का थोड़ी ख़राब हो जाती है, इतना दूर का सफ़र होता है, लेकिन हर चीज़ देखें ना। एक ही चीज़ के अंदर आप बोलते हैं कि बू आ रही है, तो बू क्यों आ रही है, इस बात को भी आप नोट कीजिए। पुरानी वीडियो में मैंने बताया था, इस वीडियो में बता रही हूँ। तो आप लोग इस तरह की मेरी वीडियोस को देखा करें ताकि आप लोगों को पता चले कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। इसका कलर भी चेंज होता है, पता है? ये देखिए कितना ब्राइट कलर है, वो इतना मेला कलर होता है गंदे तेल का कि आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये तेल 2 नंबर है। तो ईरानी चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर चीज़ को जो है वो एक ही रविश पे लेकर चलते हैं। तो फिर अब क्या कर सकते हैं, उनको तो हम नहीं समझा सकते। बहरहाल मेरी वीडियो बनाने का मकसद किसी की दिल आज़ारी हरगिज़ नहीं है और मैं जो हूँ वो अच्छी चीज़ को हमेशा प्रीफर करती हूँ, लोगों को बताती हूँ। मैं जो भी चीज़ लेकर आती हूँ ना, इवन जड़ी बूटियाँ भी लेकर आती हूँ, वो भी बताती हूँ। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं जड़ी बूटियों वालों को प्रमोट कर रही हूँ। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही, अच्छी चीज़ है तो बता रही हूँ। अच्छी चीज़ नहीं होगी तो बोल दूँगी कि भाई जी ये देखें, मैंने अभी इस कैन का बताया कि ये कैन जो है वो अच्छा है बिल्कुल, लेकिन इसके अंदर केमिकल्स इतने मिले हुए होते हैं। तो आप लोग ताज़ा मछली लेकर खाएँ। ऐसे कैन के साथ जो चीज़ें आती हैं, चाहे मछली की बात नहीं कर रही, चाहे पाइनएप्पल हो, चाहे ऑलिव हो, चाहे कोई भी चीज़ कैन में और पैकिंग में आ रही हो, तो उससे ज़्यादा इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो मैं हमेशा अच्छी चीज़ बताती हूँ। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो लाइक कर दीजिए और अगर ज़्यादा पसंद आ गई हो तो शेयर भी कर दीजिए, ताकि आप लोग भी इस अच्छी बात को फैलाने का सबब बन जाएँ और सवाब जारिया में हमारे साथ शामिल हो जाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह निगहबान।